हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये ब्लॉग जो है संडे का है और मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम पे, तो सोचा सुबह की शुरुआत यहीं से करते हैं इतनी ग्रीनरी के साथ, जो कि आप सभी को मेरे ब्लॉग्स में बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि पूजा आप कहाँ रहते हो, आपके आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो अच्छा लगता है देखने में। तो हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है ऐसा वातावरण। कहीं कहीं पे मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है, तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर इस तरह का है तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और अभी तो इतनी ग्रीनरी है, और फिर जब बरसात आती है तो उस टाइम पर तो खैर कुछ ज़्यादा सही हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बाहर ऐसे दिखा रही थी बस। हमारा आंवले का जो पेड़ है वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। पहले बीच में हम लोगों ने सोचा शायद ये ख़राब हो गया, क्योंकि इसमें एक भी पत्ता नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ना फिर खुद ही ऐसे इसमें एक एक छोटे छोटे पत्ते आना शुरू हुआ। तो अभी ये अच्छे से हो चुका है। आंवला तो इसमें अभी तक नहीं लगा है, लेकिन ये वैसे ही जब खिलता है ये पेड़ तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो वो ये, और सुबह का जो है चाय वगैरह होने के बाद यहाँ पर जो है हम अपने जो हमारे रोज़ के काम होते हैं मॉर्निंग के, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो चाहे कोई सा भी दिन हो, ये जो ऐसे काम है जो करने ही करने हैं और ये होते ही होते हैं। तो यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही हूँ। मम्मी ने झाड़ू वगैरह लगा दिया और मम्मी अभी बाहर लगा रही है झाड़ू, तो तब तक मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो ये डाइनिंग टेबल वगैरह फ्रिज वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद यहाँ पर ये जो वॉश बेसिन है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये हमारा फ्रिक्वेंटली होता रहता है ये वॉश, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है ये। तो और सामने दिखता भी है तो अच्छा ही लगता है गंदा, तो ये कभी मैं कभी मम्मी जो है हर दूसरे दिन में ये होता ही है, कभी दूसरे दिन में कभी रोज़ ही ये क्लीन होता ही है। तो यहाँ पर ये जो हार्पिक है ना, ये हम लोग पहले ही नया हार्पिक जो है इस बॉटल में निकाल देते हैं। यूज़ करा हुआ नहीं होता है पहले से ही, जो जैसे बॉटल आती है तो इसमें रख देते हैं ताकि वॉश बेसिन वगैरह हम लोग क्लीन कर पाएँ इससे इधर का। तो वो है बस, यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, नीचे से भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और इसी की साइड में जो मतलब नीचे की साइड जो टाइल्स लगी हुई है ना, वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी अभी। क्योंकि वहाँ पर भी ना जैसे हमारा कभी कभी डस्टबिन इधर की साइड रहता है, तो जैसे कुछ गिराते हैं हम तो ढंग से ही रखते हैं, लेकिन जैसे बच्चे हैं कभी कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो हल्का निशान लग जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है, तो फिर दिखता है वो, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लीनिंग की ज़रूरत हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं जो गीले कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ। इसमें कुछ भी मतलब जैसे सर्फ का या किसी भी तरह का झाग की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे गीले कपड़े से साफ़ करो, बहुत ही ईजिली जो है स्टेन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर एक दो बार मैंने मारा कपड़ा तो ये अच्छे से साफ़ हो चुका था। तो ये कर दिया है। इसके बाद ना मैं पोछा लगाऊंगी, अंदर की क्लीनिंग करनी है मुझे अभी। उससे पहले यहाँ पर जो है ये जो प्लांट है हमारे, ये सूख गए थे, क्योंकि आजकल ना गर्मी जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो हर दूसरे दिन बाद इनको पानी देना ही पड़ता है, नहीं तो ये फिर सूख जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसमें पानी वगैरह अच्छे से डाल दूँगी मैं, ताकि एक दो दिन अच्छे से चल जाए। और उसके चक्कर में क्या हो ना, बहुत अच्छे से पानी डालने के चक्कर में पानी सारा नीचे गिर गया था। तो खैर वो मतलब मुझे पोछा लगाना था, इसलिए सबसे पहले मैंने प्लांट्स में पानी दिया, क्योंकि फिर वही था मुझे कि पोछा लगाने के बाद प्लांट में पानी दूंगी ना, सारा पानी फिर दोबारा से पोछा लगाना पड़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा पहले मैं इस पर पानी देती हूँ, जितना पानी गिरना होगा अपने आप गिरता है, और बाकी फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और हुआ क्या ना, यहाँ पे कैंडी भी बैठी थी, तो जो उसका बिस्तर था वो भी गीला हो गया, पानी ज़्यादा गिर गया था, तो वो धूप में रखा। और अभी पोछा लगाने से पहले यहाँ पर जो हमारी ये वाला ड्राइंग रूम है, यहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, उसके बाद लास्ट में पोछा लगाऊंगी। तो काम तो वैसे ही चलते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे ही काम शुरू होते हैं। तो चाहे संडे हो मंडे हो, जैसे बताया, तो काम हमारे उसी टाइम पर ही होते हैं, चाहे जल्दी भी उठ जाए ना, लेकिन वही होता है 6:30-7 बजे से हमारे घर के जो है काम कुम चाय चुई पीने के बाद जो है फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर 8-8:30 बजे तक हो जाता है, क्योंकि मम्मी और मैं मिलके ही करते हैं तो जल्दी हो जाता है काम। तो इस टाइम पे जो है ना बच्चे जो हैं सो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उनकी हॉलीडेज़ हैं तो वो भी सो रखे हैं। बस उनका जो हॉलीडे होमवर्क है वो उनको करना है, तो उसके लिए मुझे अलग से जैसे इनका एमडीपी फाइल वगैरह बनती है,
तो वो सब लेकर आनी है। तो एक दिन अभी जाऊँगी मैं तो आशी और सिया दोनों के लिए लेकर आऊँगी, तो फिर क्या होगा कि अपना होमवर्क भी साथ में करते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं भी फिर कुछ दिनों बाद क्या पता अपने घर जाऊँ, अपने मायके, तो फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ एक बार अपना होमवर्क जो है ना कंप्लीट कर ले तो ठीक रहेगा। फिर वहाँ पे हो नहीं पाता है और वो भी नहीं करना चाहते, मैं भी थोड़ा सा आलस कर देती हूँ। तो मेरे को ये था कि बस घर में वो कर ले तो तब ठीक रहेगा। तो देखते हैं, अभी एक दिन बीच में जो है जाकर मैं उनकी कॉपीज़ वगैरह भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे अभी जो है झाड़ू पोछा हो चुका है, क्लीनिंग डस्टिंग सब हो चुका है। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, लेकिन वो मैं नहाने जाऊँगी उसके बाद बनाऊँगी। उससे पहले ना यहाँ पर मैं आटा गूँधने ही जा रही थी। तो यहाँ पर ना क्या होता है कि वैसे तो न्यूज़पेपर रहता है, तो न्यूज़पेपर के ऊपर ही ना काफ़ी ज़्यादा से कभी होता है, हम लोग आटा ऐसे रखते हैं तो हल्का सा गिर ही जाता है, वो था। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने क्लीनिंग भी कर दिया है, और जो अखबार है ना वो नया भी लगा दिया है मैंने यहाँ पर। इससे लगाने से फ़ायदा काफ़ी होता है, जो भी हल्का फुल्का जो भी गिरता है ना आटा वगैरह वो यहीं पे गिर जाता है, नीचे इतना गंदा नहीं होता है। नीचे थोड़ा सा धूल वगैरह हो जाती होगी तो पता नहीं, वही रहती है, क्योंकि आटा वगैरह तो ऐसे दिखता नहीं है। तो वो ये यहाँ पर अभी मैंने चावल का जो कंटेनर है उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। ये आटे का कंटेनर है, इसको भी मैं क्लीन करके यहाँ रख दूँगी। और यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं जो कि यहीं पे रहती हैं, जैसे मेन जो होता है वो रोटी बनाने का सामान होता है, तो वो यहाँ पर रख दूँगी मैं। और आटा वगैरह मैंने गूँध दिया है। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने गर्म पानी ले लिया है बड़े से पतीले में, ये गीज़र का ही जो बोलते हैं ना, बहुत ही गर्म पानी वो है। और इसमें थोड़ा सा सर्फ डालने के बाद ये जो किचन के जो हमारे कपड़े होते हैं या टावल वगैरह होते हैं वो मैं इसमें भिगा रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग अलग ही धोते हैं। जैसे या तो अगर मशीन लगी है तो सबसे पहले इन्हीं को धो देते हैं, या फिर हाथ से धोने हैं तो फिर किचन में ही वॉश करते हैं। ऐसे मतलब अपने कपड़ों के साथ ऐसे वॉश नहीं करते हैं। तो मैंने इनको अलग ही गर्म पानी में भिगा दिया है। और इसके बाद क्या होता है ना, इसको आधे घंटे के लिए रख दो ना, तो इसके बाद इसको बिल्कुल ज़्यादा मसलने की भी ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा गंदगी जो है ना गर्म पानी में चले जाता है, चिकनाहट वगैरह, और ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं अच्छे से। मेहनत नहीं लगती है मतलब इसको क्लीन करने में। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर मुझे ध्यान आया कि सिया का हेयर वॉश भी करना, ये नहाएगी तो इसका हेयर वॉश मैं ही करती हूँ। तो ये अपना कुछ यहाँ पे पता नहीं कुछ बना रही थी, कार्ड वगैरह, ये क्या बना रही थी वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और सिया के जो है ना मैंने हेयर वॉश कर दिए हैं, वो अपना नहा रही है। तो मेरे को यही था कि पहले वो ही नहा जाए तो ठीक है, क्योंकि अभी ये बाल केंद्र भी जाते हैं 11 बजे, तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी करते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो पहले इसको ही नहाने दो, और आशी तो फिर बाद में नहा लेगी। तो हेयर वॉश करा, फिर अपने नहा रही है, तब तक मैंने अपना जो बेड वगैरह है ये सब ठीक कर दिया है। ये थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया है क्योंकि जैसे हम लोग कामों में भी रहते हैं, तो फिर कभी कभार जो है हस्बैंड कर देते हैं ये, फिर कभी मैं कर देती हूँ। इन्होंने रात को जैसे बेडशीट वगैरह झाड़ी होगी ना, तो अब जेंट्स को इतना ध्यान नहीं होता है, तो इन्होंने मतलब टेढ़ी करके बिछा रखी थी। जैसे होता है ना एक साइड जैसे थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है, पूरा ये स्क्वायर में तो होती ही नहीं है, तो इस वजह से वो उल्टी हो रही थी। तो मैंने वो सीधा करके फिर से बिछाई, और बस यहाँ पर ये बेडशीट बिछाने के तब तक सिया आ गई थी नहाकर। तो सिया के हेयर वॉश तो कर देते, उसके बाद मैंने झाड़े, और बस फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि मैं सोची थी एक बार नहा कर आ जाऊँगी ना, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तब तक सिया थोड़ा सा अपना टीवी वगैरह देख लेगी, क्योंकि सिया के साथ थोड़ा सा ये होता है ना, उठते साथ उसको थोड़ा सा ऐसे बहुत भूख नहीं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को होता है कि अजीब सा कुलबुलाहट सी होती है पेट में, तो भूख जैसा ही बोलते हैं वो, तो उसको ये होता है। तो मेरे को पहले मैंने सोचा पहले बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं एक बार ना नहा कर आ जाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं बनाऊँगी। तो अभी जो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह है सब कुछ हो चुका है, मतलब मैं नहा गई थी, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी होता है वो करा। और आज जो है मम्मी ने मशीन भी लगा रखी है, वॉशिंग मशीन, क्योंकि कुछ बेडशीट वगैरह और कुछ कपड़े थे तो वो मम्मी वॉश कर रही हैं। तो मतलब जैसे होता है ना जो भारी कपड़े हाथ से नहीं धुल पाते हैं, तो वो इसलिए मम्मी ने मशीन लगा रखी है, तो मम्मी कपड़े वॉश कर रही हैं। और यहाँ पर जो मैं अभी सुबह के टाइम पर भिगो के गई थी ना ये किचन के कपड़े, ये भी अच्छे से हो चुके हैं। तो इनको ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, मसल सकते हैं, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि बहुत ही ईजिली इसमें से सब कुछ चिकनाहट, हल्दी के दाग वगैरह सब कुछ निकल जाते हैं। और फिर जब इसको धूप में सुखाओ ना तो वैसे ही सब कुछ उड़ जाता है, तेज़ धूप है आज के, इसलिए तो मैंने इसे हाथ से ना ऐसे वॉश कर दिए हैं। उसको धूप में मैं सुखा दूँगी अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद यहाँ पर जख्या भी मम्मी और मैं अभी बीच में काम से गए थे बाहर, तो जख्या लेकर आए। जख्या ना हम हमेशा भूल ही जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ना ये मिलता नहीं, जब भी मैं जख्या डालती हूँ लिख कर तो वो आता ही नहीं है, शायद मिलता नहीं होगा ऑनलाइन। तो यहाँ पर जख्या लेकर आई थी, लेकिन
इन जख्या को ना वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ना बहुत पहले एक बार जख्या लाए थे ना, तो उसमें काफ़ी कंकड़ और मुंह में आ रहे थे। तो इस वजह से फिर एक आंटी, उनका फ़ोन वो मतलब उनका मैसेज आया था कि पूजा तुम इसको ना वॉश किया करो, नीचे कंकड़ बैठे हुए आपको दिखेंगे। और ये सच्ची बात है, जब मैंने इसको वॉश करा 4 से 5 बार ये वॉश करना पड़ता है। फर्स्ट वॉश में ही आपको जो पत्थर जैसे होते हैं ना, कंकड़ से होते हैं, वो आपको नीचे तल्ले पे नज़र आ जाएंगे, और उसको फिर हटा देना पड़ता है। उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 से 4 बार ना अच्छे से वॉश कर दिया था। उसके बाद जो है इसको मैं सुखा दूँगी धूप में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आपको सामने दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे कंकड़ से होते हैं, लेकिन ये आते नहीं, नीचे बैठ जाते हैं, तो इसलिए वॉश करना ज़रूरी होता है। तो जब भी हम जख्या लाते हैं तो वॉश करके अब यूज़ करते हैं, अच्छे से सुखा देते हैं धूप में। और ये कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि फिर मुझे कॉमेंट भी आते हैं काफ़ी कि जख्या क्या होता है। तो जख्या ना राई की तरह होता है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। इस तरीके से होता है, हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा, तो वो है। और यहाँ पर कुछ मेरे पास ब्रेड के जो साइड्स होते हैं ना, जैसे बच्चों के लिए कभी सैंडविच, कभी मैंने बीच में रोल्स बनाए थे, तो उसके साइड्स बच गए थे, तो उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। क्योंकि ये क्या है, एक तो ब्रेड क्रम्स बन ही जाएगा, उसके साथ जैसे कभी बॉयल पोटैटो भी रहते हैं, उसके साथ इसको मिक्स करके कुछ भी कटलेट वगैरह आराम से बन जाएगा। तो मैंने कहा फेंकना क्या, बहुत सारे हैं, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी इसका क्रम्स बना के। और आज मैं यहाँ पर ना जो है सिरके वाले जो प्याज होते हैं ना, वो भी बना रही हूँ। ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो आज सोचा संडे को जो है, जो भी रुके हुए बोलते हैं ना, जो मैं सोच के बैठी थी कि मेरे को जैसे ब्रेड क्रम्स भी बनाना है, सिरके वाली प्याज बनाना है, ये मैं आज ही बना देती हूँ। तो मैंने इसमें 4 या 5 मीडियम साइज़ के जो है, छोटे प्याज क्योंकि थे नहीं, तो मीडियम साइज़ के प्याज लेके इसको 2 कट लगा लिए हैं। वैसे तो ये साबुत बनाओ तो और अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा छोटे प्याज चाहिए होते हैं, तो ये इतने छोटे थे नहीं, तो मैंने 2 इसमें कट लगा दिए। 2 हरी मिर्ची ले लिए और बीट रूट ले रही हूँ। उसी बीच में जो है सिया ने मेरे लिए कार्ड बनाया था, क्योंकि कल जो है मदर्स डे था, तो उसने मेरे लिए कार्ड बनाया। तो मैं सोच रही थी वो क्या बना रही है, क्योंकि वो बनाती रहती है इस वजह से। तो इस तरीके से उसने कार्ड बनाया था, और जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। तो वो इस तरीके से हमेशा आपने देखा होगा, जब भी फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, ग्रैंड पेरेंट्स डे हो, वो हमेशा बनाती है, उसको अच्छा लगता है। तो उसने ये मेरे लिए कार्ड बनाया था, तो उसने मुझे बाद में दिया। तब मतलब फिर तो होता है कि हम लोग पढ़ ही लेते हैं, व्हाट्सएप पे आ ही जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सिया कार्ड बना रही है। तो सिया ने कार्ड बनाया था, तो मैंने यहीं पर रख दिया था इसको। और यहाँ पर अभी मैंने ना हाफ़ जो है बीट रूट ले लिया है, इसको छोटे कट करके मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है पानी, और गुनगुना पानी लिया है, और 1 कप ही मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब नमक ले सकते हैं, और उसके साथ ही 1 स्पून भर के ही मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। इसको ना मिक्स कर लेंगे, वैसे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा कुछ देर में, लेकिन थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें और जो मैंने बीट रूट कट करे थे वो ऐड कर दूँगी। उसके साथ ही जो प्याज मैंने कट किए थे ना अभी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से डिप हो जाना चाहिए ये सिरके के अंदर, और इसको फिर वो ये 24 आवर्स तक, मतलब पूरे 1 दिन के लिए इसको रख देंगे फ्रिज में। ये अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है सब कुछ। तो सिरके वाली प्याज फिर बहुत टेस्ट लगती है, आपने खाई होगी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन हमेशा ऐसे होता था, कभी प्याज छोटे नहीं मिलते थे। आज मैंने सोचा चलो मैं बना ही देती हूँ। इसको मिक्स कर लिया, मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, और नेक्स्ट डे फिर हम इसे खाना जो है स्टार्ट कर लेंगे। आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मी में वैसे भी प्याज वगैरह खाना चाहिए, अच्छा होता है। और इसका कलर अभी हल्का है, अभी थोड़ी देर बाद क्या टेक्स्ट ये बहुत अच्छा इसमें कलर भी आ जाएगा बीट रूट की वजह से। तो आज जो है ना, हमने लंच भी नहीं बनाया था, क्योंकि आज मम्मी ने बोला कि ऐसा करते हैं, वो कुलचे छोले मिलते हैं हमारे इधर ना, तो वो लेकर आ जाते हैं। तो फिर हस्बैंड जो है वो ही लेकर आ गए थे। तो वही होता है कि 11:30, 12 या 1 बजे तक हम ले लें तो ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, खासकर संडे को, क्योंकि हमारे घर के पास जो FRI है वहीं पर वो ठेले लगते हैं इसके। और ये बहुत टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी, अगर आप लोगों को बहुत ही स्पाइसी खाना पसंद है तो आप वहाँ से ले सकते हो। ये मुझे कुछ ज़्यादा से स्पाइसी लगे, टेस्टी बहुत थे,
लेकिन बहुत स्पाइसी थे, मतलब हम लोगों के मतलब के नहीं थे, बहुत मिर्ची थी इसमें। तो खाए तो हमने, बहुत टेस्टी लगे, लेकिन जैसे हम लोग खाते नहीं है ना, तो हम लोगों को काफ़ी तीखा भी लगा। तो ये गरम गरम थे, इसलिए गरम गरम जो है सर्व कर दिए थे। यहाँ पर 1 सवा 1 का टाइम होगा और काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यही होता है कि 2 से ज़्यादा तो हम इसे खा ही नहीं सकते हैं, काफ़ी हैवी भी होता है ये। तो आज का जो हमारा बोल सकते हो लंच था वो ये था। और ये ऐसे रोज़ रोज़ तो खाया जाता नहीं है, कभी कभी अच्छा लगता है, वहीं खड़े होकर खा लो या घर पे ले आओ। तो हम तो घर पे ही ले आते क्योंकि सबको ही खाना था इसलिए। तो बस हमारा जो मदर्स डे में आज जो है हमें छुट्टी मिली थी, खाना नहीं बनाया, बस ये हो गया था। तो रात को ही फिर डिनर बनाया था, लंच बोल रही हूँ, डिनर बनाया था। तो ये इस तरीके से है। आप भी अगर यहाँ FRI के आसपास कहीं रहते हो तो आप भी जाकर खा सकते हो। और उसके बाद जो ना ये अभी 4 सवा 4 बजे का टाइम होगा। बाहर आई थी मैं, कपड़े छत में सुखाए थे ना जो, उसमें से बेडशीट नीचे गिर गई थी, तो इसको उठाया। और जो जखे अभी धूप में रखा था वो हल्का रह गया है, मतलब सूख गया है, 20% रह गया, तो वो घर के अंदर ही सूख जाएगा। और ये जो किचन के कपड़े हैं ये भी साफ़ हो गए हैं, इनको भी अंदर ले जाऊँगी, सूख चुके हैं ये, इसको अंदर ले जाते हैं और फिर चाय वगैरह बनाऊँगी मैं। तो मम्मी जो है छत में ना कपड़े लेने के लिए गई हैं, क्योंकि कपड़े सारे सूख चुके थे। और जो स्टैंड वाले कपड़े हैं ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ, इनको मैं अंदर नहीं ले जा रही हूँ अभी, क्योंकि ये ढंग से सूखे ही नहीं है, क्योंकि मैंने ड्रायर नहीं करे थे तो ये ढंग से सूख नहीं पाया। एक्चुअली हमारा जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर वाला है ना, वो पता नहीं क्यों आज कल जो है घूमा ही नहीं, तो इस वजह से वो हो नहीं पाया था। फिर मैंने ऐसे सुखाए थे तो वो ढंग से सूख नहीं पाए। फिर मैंने नेक्स्ट डे ही इसको मॉर्निंग में उठाया था, क्योंकि ढंग से सूखे होने कपड़े बहुत ज़रूरी है, तो फिर स्मेल सी आती है इसलिए। और अभी यहाँ पर जो है ये जो सोफ़े वगैरह हैं ये मैं ठीक कर रही हूँ। आशिर को इतना बोलते हैं ना कि ढंग से रहो, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से ये सोफ़ों के हाल कर देते हैं। और जब तक मतलब छुट्टियाँ हैं तो घर के हाल ऐसे ही रहना है, क्योंकि टीवी दिन भर टीवी चल रहा है इनका। इसलिए मैं सोच रही थी कि इनका एक बार मैं कॉपीज़ वगैरह लेकर आ जाती ना, फाइल्स वगैरह, तो ये अपना होमवर्क में भी थोड़ा बिजी रहते, तो टीवी थोड़ा सा कम चलता है, वो हो जाता है। और बच्चों के लिए भी ज़्यादा टीवी फिर बेकार ही होता है। यहाँ पर जो खिड़की वगैरह बंद थी ना वो भी मैंने खोल दी है, क्योंकि अभी धूप तो है लेकिन इतना वो नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं खिड़की वगैरह भी खोल ही देती हूँ। दिन के टाइम हम लोग बंद कर देते हैं, मतलब 11:30 बजे तक हम लोग बंद कर देते हैं, ताकि गर्म जो जैसे होते हैं ना गर्माहट वो अंदर ना आए इसलिए। तो बस अभी फिर जाऊँगी, अब मैं थोड़ा सा चाय वगैरह बनाऊँगी, आशी और सिया को दूध वगैरह दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने क्या करा ना कि इसी टाइम पर मैंने चाय बनाते बनाते ही मैंने भिंडी भी कट कर दी थी, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं आज जो होता है ना, मैं रोज़ ऐसे फ़ोन तो नहीं कर पाती हूँ ऐसे मम्मी लोगों को, क्योंकि मेरा अपना ब्लॉग का भी होता है, फिर नहीं हो पाता है रोज़ रोज़। तो फिर मम्मी को, अपनी सिस्टर को और तन्नू को मैंने फ़ोन करा, तो इसलिए आज मैंने सब्ज़ी जो है जल्दी बना दी थी। वैसे तो मम्मी बना देती हैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बना ही देती हूँ, कोई नहीं, खाली थी मैं इस वजह से। तो सब्ज़ी वगैरह बना दी। इस टाइम पे ये जो कपड़े हैं मम्मी छत से लेकर आ गई थी, तो फिर ये कपड़े जो है मम्मी थोड़े फोल्ड जो थे पिछली बार के करे हुए थे, और थोड़े आशी और से के गर्म कपड़े हैं, थोड़े से रह गए थे बाहर स्कूल के पैंट वगैरह, वो सब इसमें रख रही हूँ मैं। और बाकी कपड़े जो हैं अलमीरा में जाएंगे। तो बस संडे वाला जो हमारा दिन है कुछ इस तरीके से निकला है। तो चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।